बच्चों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जब हम आज देव पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें हम कवित्व पढ़ रहे हैं। आज इस कवित्व में देव कवि ने बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। कवित्व एक लिखने की विधा होती है। जैसे हम दोहा लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं, उसी प्रकार कवित्व भी एक तरीका है लिखने का। तो ये उनका कवित्व है। यहाँ पर उन्होंने बसंत की सुंदरता का वर्णन एक मानवीकरण अलंकार के रूप में किया है। उन्होंने उसे छोटा बच्चा मानते हुए उसका सुंदरता का वर्णन किया है। देव कवि कहते हैं, डार द्रुम पालना, डार डाली पर, द्रुम पेड़ की, पलना, कि ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने पेड़ों की डालियों पर पलना डाल दिया है। पलना होता है ना, बच्चा जिसके अंदर सोता है। पालना बिछा लिया है, बिछौना नव पल्लव के, और नव पल्लव नए पत्ते उनका बिछौना बना लिया है। ऐसा लगता है बसंत ऋतु में मानो कि प्रकृति ने पेड़ की डालियों पर पलना बिछा लिया है और नए नए कोमल कोमल पत्तों का बिछौना बिछा दिया है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन कहते हैं फूलों को, झिंगुला कहते हैं झबला, जो ढीला ढाला वस्त्र बच्चों को पहनाया जाता है ना, कि ऐसा लगता है मानो फूलों का उन्होंने बसंत ने झबला पहन लिया है, कुर्ता पहन लिया है, और जो उनके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। मानो बसंत एक बालक के रूप में माना है। मानो बसंत ने फूलों का एक झबला या कुर्ता पहन लिया है जो उनके शरीर पर बहुत सुंदर लग रहा है। उस पलने को मानो पवन, हवा उसको झुलाती है। केकी कीर, मोर और तोते उससे बात करते। किससे बात कर रहे हैं? बसंत ऋतु में, क्योंकि बसंत ऋतु में कोयल, मोर, तोते सब बोलते रहते हैं। तो जब बरसात में भी जैसे बोलते हैं, ऐसे बसंत ऋतु में प्रकृति नई नई हो जाती है। बसंत ऋतु में तो उसकी खुशियों का वर्णन करते हुए, सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मानो उस बसंत रूपी बालक को पवन उसके पलने को झुलाता है। मोर और तोते उससे बात करते हैं। देव कवि ऐसा कहते हैं। कोकिल हलावे, कोयल उसके पलने को हिलाती है। हुलसावे कर तारी दे, और हाथों से ताली देकर मानो उसे खुश करती। कोयल बहुत बोलती है ना बसंत ऋतु में, तो कहते हैं कि मानो वो बहुत ही ताली दे दे करके उसे खुश करती है। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन। आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अच्छा इसको नजर लग गई है। नजर लग गई तो लोग क्या करते हैं? राई और नमक उसके ऊपर से वार फेर करके, और कहते हैं इसको नजर लगी तो राई और नून से, नमक से उसकी नजर उतारते हैं। तो यहाँ पर बसंत ऋतु की नजर कौन उतारता है? बसंत ऋतु में जितने फूल खिल जाते हैं उनके बीच में पराग भर जाता है। पराग होता है बिल्कुल मिट्टी जैसा, छोटा छोटा, जिसके अंदर से खुशबू निकलती है। वो चूरा जैसा, धूल जैसा लगता है और वो बहुत खुशबू देता है। तो उन फूलों के पराग चारों तरफ उड़ता है। मानो बसंत के राई नमक पराग के द्वारा की जा रही है। जैसे राई नमक से उसकी नजर उतारते हैं, तो बसंत की नजर जो फूलों में पराग है वो चारों तरफ फैल रहा है। मानो बसंत की नजर उतारी जा रही है। कंज कली नाई का लतान सिरदारी रे। कंज कली, कमल की कली, कंज कहते हैं कमल को। कमल की जो कलियां खिलती हैं वो मानो नायिका है। नायिका किसे कहते हैं? युवती, नव युवती को। तो कमल की जो कली है वो मानो एक युवती है, और उसने अपने सिर पर लताओं की साड़ी पहन रखी है। कमल की जो कली है उसके चारों तरफ बेलें फैली हुई हैं, कई प्रकार की बेल फैल रही हैं। उनको देखकर ऐसा लगा है कि कमल कली रूपी नायिका ने लताओं की साड़ी पहन रखी है सिर पर। मदन महीप जुको बालक बसंत ताई। मदन कहते हैं कामदेव को, और कामदेव कहते हैं बसंत ऋतु का देवता होता है। महीप कहते हैं राजा। तो राजा कामदेव, कामदेव राजा के बसंत जो बालक है, बसंत ऋतु के अंदर कामदेव देवता होते हैं और उनकी बसंत ऋतु होती है। तो वो कहते हैं कि राजा कामदेव का जो बसंत बालक है उसको प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सुबह सुबह मान लो गुलाब चटकारी देकर, खिलकर, गुलाब की कलियां सुबह सुबह खिलती हैं। मानो गुलाब की कलियां सुबह सुबह खिल करके चटकारी
खिल करके चटक करके सुबह सुबह उसको बालक को जगाती हैं। पूरे के पूरे कवित्त के अंदर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, उसकी सुंदरता का, प्रकृति का मनोहर वर्णन किया गया है और यहाँ पर उसका मानवीकरण किया गया है। अलंकार आपने पढ़े हैं ना, तो मानवीकरण अलंकार का वर्णन किया गया है, जहां पर उन्होंने कामदेव को भी पुरुष माना है, बसंत ऋतु को बालक माना है, कमल की कलियों को स्त्री के रूप में माना है, लता को उन्होंने साड़ी मान लिया है और इस प्रकार कोयल को, मोर को, सबको बातें करता हुआ उन्होंने बताया है।